धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फ्लेमिंग अप्रोच का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर को बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओनली 5 क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई वाज फ्रेंच स्केयर्ड दैट डे? What did he see on his way to school and how did he get to his desk? इसमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स बताए गए हैं। Why was French scared? Scared का मतलब होता है डरा होना। That day का मतलब उस दिन। French उस दिन क्यों डरा हुआ था? What did he see on his way? उसने अपने रास्ते में क्या देखा? To school, स्कूल के रास्ते में उसने क्या देखा? And how did he get to his desk? और अपने डेस्क पर कैसे पहुंचा, कैसे बैठा। तो ये 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन में हैं, इनको आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आंसर। तो यहाँ देखेंगे, फ्रेंच वाज नॉट गुड टू एट लर्निंग। फ्रेंच वाज नॉट गुड एट लर्निंग। फ्रेंच जो है शिक्षा में अर्थात पढ़ने में बहुत अच्छा न था। ही वुड रेदर टेक द डे ऑफ। प्रायः जो है दिन के समय में स्कूल को छोड़ देता था। एंड वेस्ट टाइम इन सर्चिंग बर्ड्स एग्स। और अपने समय को बर्बाद करता था पक्षियों के अंडों की तलाश करने में। आर या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। या जो है सार पर जो है सड़कने का कार्य करता था, खिसकने का, जैसा कि बच्चों के लिए जो विद्यालय में बने होते हैं कि उस पर चढ़ करके बच्चे खिसकते हैं। फ्रेंच वाज स्कियर्ड। फ्रेंच को भय थी, डर थी। दैट डे उस दिन। बिकॉज क्योंकि यम हैमल हैड सेड, यम हैमल ने कह रखा था, दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वो उससे जो है पार्टिसिपल के विषय में पूछते। फ्रेंच डिड नॉट नो। फ्रेंच नहीं जानता था एनी थिंग अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के विषय में उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं जानकारी थी। ही फाउंड उसने पाया, दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, कि दिवस जो था वो धूप से युक्त था अर्थात गर्म, और ब्राइट मीन्स होता है चमकीला था। द बर्ड्स बियर चिपरिंग। पक्षी चहचहा रहे थे। एट द इज ऑफ द वुड। जंगल के छोर पर अर्थात किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे। द प्रूसियन सोल्जर्स बियर ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड्स। खुले मैदान में प्रूसियन के जो सिपाही थे वे अपना अभ्यास कर रहे थे। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास में, बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ थी जिसको उसने देखा था। फ्रेंच फाउंड द स्कूल रूम अनयूजुअली क्वाइट। फ्रेंच ने विद्यालय को पाया एक अलग तरीके से शांत के माहौल में। सो ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई विकल्प न था, बट टू ओपन द डोर, परंतु उसने दरवाजे को खोला। एंड गो इन, और अंदर चला गया। बिफोर एवरीबडी का मतलब होता है हर किसी के समक्ष वो विद्यालय कमरे में अंदर चला गया, कक्ष में। ही ब्लस्ड, वो शर्म महसूस करता था। एंड वाज फ्राइटेंड ऑफ द टीचर्स, और वो टीचर से भयभीत था, उसके अंदर को डर छुपी हुई थी। यम हैमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम। यम हैमल ने उससे बहुत ही दयालुतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक जो है बोले। एंड आस्क हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रतापूर्वक चले जाने के लिए उससे कहा। फ्रेंच जम्प्ड ओवर द बेंच। फ्रेंच जो है बेंच के ऊपर कूदा। एंड सैट डाउन एट हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर हो गया अर्थात अपने डेस्क सीट पर चला गया, बैठ गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव फ्रॉम बर्लिन दैट डे। उस दिन बर्लिन से क्या आदेश आया हुआ था, किस आदेश के विषय में क्या आदेश प्राप्त हुआ था उस दिन, ये आपको आंसर देना है। व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था, डिड हैव ऑन द लाइफ एट स्कूल, विद्यालयी जीवन के ऊपर क्या, यानी विद्यालयों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा था, ये चीज़ें आपको बतानी है। 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन आपका है जिसको लॉन्ग के रूप आंसर के रूप में आपको देना है। तो देखेंगे, एन ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन
बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था दैट ओनली जर्मन वुड बी टाट इन द स्कूल्स, कि विद्यालय में केवल जो है जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। आप अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन जो ये जिले थे, जनपद थे, इनमें विद्यालयों में आदेश आ गया था कि यहाँ पर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। दिस ऑर्डर हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द लाइफ एट स्कूल, ये विद्यालय जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पहुँचा रहे थे ये आदेश। यम हैमेल who had been teaching French at the village school for the last 40 years, पिछले 40 वर्षों से एम हैमेल उस गांव के विद्यालय में जो कि शिक्षण कार्य कर रहे थे, would deliver his last lesson that day, उस दिन उन्होंने अपने लास्ट लेसन को दोहराया, बताने का प्रयास किया। उस दिन उसके लिए वो लास्ट लेसन था जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज के वो टीचर थे। इट वाज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के लिए एक सम्मानजनक समय था, वो अवसर था। दैट यम हैमेल, कि यम हैमेल ने द टीचर, जो कि एक अध्यापक के रूप में थे, अध्यापक थे, हैड पुट हिज बेस्ट क्लास, वो अपने एक अच्छे वस्त्र में थे, अच्छी पोशाक में थे उस दिन। ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, ओल्ड मैन ऑफ द विलेज बियर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, उस कक्ष में, क्लास में गांव के बूढ़े लोग, बड़े लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, बिल्कुल ही शांति व्यवस्था में, शांति रूप से पीछे की सीटों पर। दे बियर सैड, वे दुखी थे। एज वेल, उतना अधिक रूप से जो दुखी थे। एज सारी, जैसे कि उनको किसी चीज़ का खेद हो, पश्चाताप हो। फार दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विद्यालय नहीं पहुंच सके थे, नहीं जा पाए थे। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, वे आए हुए थे उस टीचर को 40 वर्ष की सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए वो आए हुए थे। एंड सो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए एक सम्मान को प्रदर्शित करते थे। दैट वाज दियर नो मोर, जो कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त न था। द टीचर एड्रेस्ड द स्टूडेंट इन सॉलमन एंड जेंटिल टोन, अध्यापक ने विद्यार्थियों को संबोधित किया, कहा, बहुत ही शांत और सज्जनता से भरे हुए भाव में, शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखा। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, टू बी अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है ध्यानस्थ होने के लिए, ध्यान रख से सुनने के लिए। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग क्वाइट पेशेंटली, और प्रत्येक चीज़ों के विषय में शांतिपूर्वक जो है धैर्यता के साथ एक्सप्लेन करने के विषय में उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ को, हर टॉपिक को बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रख रहा हूँ। आगे देखेंगे। ही अपील्ड, उन्होंने अपील किया, टू देम, माने उन लोगों से जो लोग वहाँ उपस्थित थे क्लास में, टू प्रिजर्व फ्रेंच एमंग देम, कि अपने बीच में इस फ्रेंच लैंग्वेज को हमको बनाए रखना है इसको, ये अलग नहीं होने देना है इसको। ड्यूरिंग स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है दासता के समय में। इट वुड एक्ट, ये कार्य करेगी। एज की टू द प्रिजन, जैसे जेल के लिए चाबी का महत्व होता है, उसी तरह से जो है दासता के समय जो है ये आपके लिए लैंग्वेज की का काम करेगी, एक चाबी का काम करेगी। ही फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड, उन्होंने बहुत ही अधिक अपने आप को ओवरवेल्म महसूस किया, स्वागत के योग्य महसूस किया, कि मैं इसके विषय में लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाय इमोशन, एक भावात्मक रूप से वो अपनी बात को रख रहे थे। दैट ही कुड नॉट बिड फारवेल प्रॉपरली, जिससे कि वो हमेशा के लिए पूर्ण रूप से उनसे अलग ना हो पावें, लोग उनको हमेशा ही स्मरण रख पावें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी। थीम का मतलब होता है, थीम को कहते हैं टॉपिक या विषय। तो यहाँ पर देखेंगे, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी के विषय वस्तु के बारे में आप क्या सोचते हैं। द लास्ट लेसन, जो कि लास्ट लेसन के नाम से है,
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील। एक जो है यूनिवर्सल अपील का होता है कि सांसारिक दृष्टिकोण से जो कि इसके पीछे छुपा हुआ है तथ्य, उसके कारण के रूप में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जो इसका उद्देश्य है इस टॉपिक का, इस लेसन में जो चीज़ बताई गई है इससे आप क्या समझते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर द थीम ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का जो टॉपिक है, कहानी का जो उद्देश्य है। द लास्ट लेसन के नाम से जो चैप्टर है इज लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिकता, जो इसमें भाषा की वैज्ञानिकता पाई जाती है। और जो चौविनिज्म का मतलब होता है जो अंधराष्ट्रीयता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आप दी प्राउड कन्क्यूरर्स का मतलब होता है उस पर विजय प्राप्त कर लेना। तो द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन इज लिंग्विस्टिक चौविनिज्म ऑफ द प्राउड कन्क्वेरर्स, यानी कि एक जीत को यहाँ पर हासिल करने की बात बताई जा रही है, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीयता और अपनी भाषा वैज्ञानिकता की दृष्टि से जो है इस लेसन को पढ़ते हैं तो हम उसको एक कन्क्यूर करते हैं, जीत के रूप में उसको हासिल करते हैं, एक वास्तविकता की घेरे में जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर है। एंड द पेन का मतलब होता है दर्द, दैट इज इन्फ्लेक्टेड का मतलब होता है जो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर भार दे दिया जाए। द पेन दैट इज इन्फ्लेक्टेड ऑन द पीपुल टू ए टेरिटरी, अर्थात इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर एक भार स्वरूप जो ये भाषा एक लाद दी गई है दूसरी भाषा, बाई टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी, पढ़ने के लिए एक अधिकार के रूप में उनसे जो है एक दूसरी भाषा जो उनके ऊपर थोप दी गई है उसके विषय में। आर स्पीक दियर ओन लैंग्वेज, उनको या जो है उनको एक ही भाषा में उसी भाषा में बोलना है। एंड दस मेक देम अलायंस इन दियर ओन लैंड ऑन ऑफ बर्थ, और उसी घेरे में उसी स्थान पर उनको हमेशा के लिए बने रहना है। द स्टोरी हैज़ ए सब थेम आल्सो, यही सारी चीज़ें जो विषय वस्तु के रूप में है इस कहानी में बताई गई हैं। इट हाईलाइट्स द एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे विद्यार्थियों के विषय में जोर दिया गया है, बल दिया गया है, उनकी बातों को रखा गया है। एंड टीचर्स टू लर्निंग एंड टीचिंग, और शिक्षकों के विषय में भी, टीचर के विषय में भी यहाँ पर इसमें बताया गया है इस स्टोरी में। दो हालांकि द स्टोरी इज लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर विलेज ऑफ अल्सास डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, यद्यप जो है कहानी प्रदर्शित की गई है एक गांव के विद्यालय के विषय में जो कि अल्सास डिस्ट्रिक्ट में, आप फ्रांस के अल्सास डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, जिनके विषय में बताया गया है। विच हैड पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स, जो प्रूसियन के हैंड में चला गया है, अर्थात प्रूसियन सोल्जर के मतलब हद में चला गया है, उसके हक में चला गया है ये क्षेत्र। इट हैज़ यूनिवर्सल अपील, ये एक जो है सार्वभौमिक अपील है, एक निवेदन है, एक जो है अपनी बात को कहने का यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे। इट हाईलाइट्स द एफर्ट ऑफ द विक्टर्स टू क्रश देम विक्टिम्स, ऐसे जीत हासिल करने वाले लोगों के विषय में बताया गया है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। द वैंक्विश्ड पीपल्स इन ऑल पॉसिबल मैनर, हर किसी तरह से अपने संभावित रास्ते को जो खोज लेते हैं। मटेरियली स्पिरिचुअली, यानी पदार्थ के रूप में, वस्तु के रूप में, आत्म तत्व के रूप में, मेंटली मानसिक रूप से, एंड इमोशनली, और जो है भावात्मक रूप से, यानी हर तरह से हमको तैयार होकर के इसके साथ संघर्ष करना है, इस लैंग्वेज को अपनाना है। टेकिंग अवे मदर टंग फ्रॉम द पीपल इज द हार्शेस्ट पनिशमेंट, किसी भी क्षेत्र के लोगों से उसकी जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, यदि उसको छीन ली जाए तो समझ लीजिए उसके लिए बहुत बड़ा दंड होता है। तो इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। द प्रॉपर इक्वेशंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यानी विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में क्या संबंध कैसे होने चाहिए, इस विषय में यहाँ पर बताया गया है। हिज फोकस्ड अटेंशन, उनका जो ध्यान है उनकी ओर हेल्पफुल मददगार साबित हो। एंड इनकरेजिंग एटीट्यूड, और उनके साहस में वृद्धि करे। एंड काइंड ट्रीटमेंट
कैन इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न बेटर, और विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से सीखने में मददगार साबित हो। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे। आगे देखेंगे, कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, उस पर कुछ कहना। ऑन द अप्रोप्रिएट्स, अप्रोप्रिएट्स का मतलब होता है उपयुक्तता को देखते हुए, उसके औचित्य को देखते हुए हमें कमेंट करना है इस टाइटल पर, जो कि नाम है इस लेसन का, द लास्ट लेसन। तो हम देखेंगे इसको। द स्टोरी हैज़ एन अप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव टाइटल। ये देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। द स्टोरी हैज़ एन अप्रोप्रिएट, ये जो कहानी इसमें बताई गई है, जो बात बताई गई है, एन अप्रोप्रिएट्स, ये एक जो है उपयुक्तता औचित्य को दर्शाती है, एंड सजेस्टिव टाइटल, और एक सुझावात्मक शीर्षक के रूप में ये हमको मिलती है, द लास्ट लेसन, जो कि इसका चैप्टर का नाम है। इट इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन, ये ध्यान का एक केंद्र बन गया है पाठक के थ्रू आउट, पूरी तरह से, एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट, और पूरी कहानी इसी के परिधि में घूमती है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सर्व्स एज प्रिपरेशन फॉर इट, प्रारंभिक जो कहानी है, जो प्रारंभ में स्टोरी बताई गई है, वो मददगार साबित होती है हमारे लिए, प्रिपरेशन फॉर इट, इसके विषय में तैयारी करने के लिए। द अनयूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल, जो कि अस्वाभाविक शांति विद्यालय में जो देखी जा रही है। प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ द विलेजर्स एल्डर्स, गांव के श्रेष्ठ लोग जो आए हुए हैं वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके विषय में जो उनकी उपस्थिति है। एंड द टीचर इन हिज संडे बेस्ट ड्रेस, संडे के दिन पर होने पर भी, रविवार के अवसर पर भी उनकी एक अच्छी पोशाक यहाँ पर दिखाई दी गई है, इसको देखा जा रहा है। ऑल पॉइंट आउट द अनयूजुअल, ये सारे जो तथ्य हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये अनयूजुअल का मतलब स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। एंड यूनिक ओकेजन, और एक अच्छे अवसर के रूप में यहाँ पर बताया गया है, दर्शाया गया है कि एक अच्छे अवसर की उपस्थिति यहाँ पर दिखाई जा रही है। द लास्ट लेसन इन फ्रेंच विलेज स्कूल इन ए डिस्ट्रिक्ट कंक्लूड बाय द प्रूशियन, क्योंकि ये जो है, जो आपका लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ, अंतिम चैप्टर जो है, ये फ्रेंच का जो अंतिम लेसन है, ये जो गांव के विद्यालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो विद्यालय हैं, उन पर जो है विजय प्राप्त कर लिया है। कौन? प्रोशियन जो है सोल्जरों ने, अर्थात उसको अधिग्रहित कर लिया है। तो इस विषय पर यहाँ पर बताया गया है। व्हाइल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन, जब हम इस लास्ट लेसन को डिलीवर करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पढ़ते हैं। द टीचर वांट्स टू ट्रांसमिट ऑल हिज नॉलेज इन वन गो, तो अध्यापक जो इस विषय का है, वो चाहता है कि एक ही तरह से हम तुरंत ही सारे ज्ञान को उड़ेल दूं, सारे ज्ञान को मैं यहाँ के लोगों को प्रदान कर दूं। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, वो हर विषय पर, हर चीज़ पर जो है व्याख्यान करता है, बतलाता है। विथ पैसेंस, पूरी धैर्य के साथ में बताता है। एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज ओल्ड विलेजर्स, और जो वहाँ के विद्यार्थी हैं उपस्थित, और जो गांव के लोग हैं, लिसन अटेंटिवली, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। वो अपनी बात को इस तरह से कह रहा है। फॉर द नरेटर, लेखक जो है, इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, लेखक के लिए जो है कभी ना भूलने वाला एक अनुभव यहाँ पे बताया गया है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे कैसा सुंदर मैं यहाँ पर याद करता हूँ। दैट लास्ट लेसन, जो कि लास्ट लेसन के रूप में सेज ही वह कहता है। ओल्ड हाउजर, बूढ़ा जो है हाउजर है, जो बूढ़ा मेयर है, इज क्राइंग, चिल्ला उठता है। एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और भाव से उसकी आवाज़ें कांप उठती हैं। एज द टीचर इज अनेबल टू एक्सप्रेस, जैसा कि अध्यापक अपनी बातों को प्रस्तुत करने में अक्षम पाया जाता है। हिज इमोशन, अपनी इमोशन के कारण, अपनी भावात्मकता के कारण वो अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करता। बिकॉज ऑफ चोक्ड थॉट, क्योंकि उसकी जुबान से बातें निकलती नहीं हैं। ही एंड्स द लेसन बाय राइटिंग, वो इस
चैप्टर को, इस लेसन की समाप्ति करता है लिख करके। क्या लिखता है? वाइवा ला फ्रांस, वाइवा फ्रांस लिखता है ऑन द ब्लैक बोर्ड। कहाँ पर लिखता है? ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। ही मेक्स ए गेस्टर्स विथ हिज हैंड टू इंडिकेट, वो अपने हाथ से इशारा करता है लोगों के प्रति, दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड एंड स्टूडेंट कैन गो होम, कि विद्यालय बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है और आप लोग अपने घर जा सकते हैं। इस तरह से उसने अपने हैंड से इशारा किया था, हाथ से इशारा किया था। किसने किया था? यम हैमल ने। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है माय डियर फ्रेंड्स। The last question is the most important question for your board examination, for your CBSE and UP board. तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। What impression do you form of M. Hamel on the basis of your study of the story the last lesson? यानी लास्ट लेसन जो आपकी स्टोरी है, जो चैप्टर है, इससे आपको क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है? What impression do you form of M. Hamel? M. Hamel के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? On the basis of your study द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ने के पश्चात आप क्या समझ पाते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? यम हैमल जो कि एक टीचर थे। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यम हैमल इज एन एक्सपीरियंस टीचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यम हैमल एक अनुभवी टीचर थे। कैसे अध्यापक हैं? एक अनुभवी अध्यापक हैं। हु हैज़ बीन टीचिंग इन दैट विलेज स्कूल फॉर 40 ईयर्स, जो उस गांव के विद्यालय में 40 वर्षों तक सेवा किया था या सेवा कर चुके हैं। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो प्राइमरी जो एजुकेशन होता है उसके सारे शिक्षण कार्य के सब्जेक्ट्स के विषय में जो नॉलेज रखते थे। ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, वो एक कठोर श्रम करने वाले एक मेहनती टीचर बताए गए हैं। एंड स्टूडेंट लाइक फ्रेंच, और फ्रेंच की तरह जो विद्यार्थी वहाँ हैं। हु आर नॉट गुड लर्नर्स, जो कि एक अच्छे अध्ययन के रूप में, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, सीखने के रूप में नहीं हैं। आर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम, उनको बहुत ज़्यादा भय लगी हुई है डांटे फटकारे जाने का। इस तरह से जो विद्यार्थी की बात बताई जा रही है। द लास्ट ऑर्डर ऑफ द प्रूशियन कन्क्वेरर्स अपसेट हिम, जो अंतिम आदेश प्रूशियन की जीत का प्राप्त होता है उससे वह अपसेट हो जाते हैं, अर्थात यम हैमल क्या हो जाते हैं? अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ही हैज़ टू लीव द प्लेस फॉर एवर, उनको हमेशा के लिए उस स्थान को छोड़ना होगा। एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, और ये जो उनके हृदय में ऐसी बातें आती हैं कि वो अपने हृदय से बहुत विवश हो जाते हैं, उनके दिल टूट जाते हैं। ही फील्स, वो अनुभव करते हैं। शायद क्या? दुख का अनुभव करते हैं। बट एक्सरसाइजेस सेल्फ कंट्रोल, परंतु वो अपने आप पर नियंत्रण करते हैं। ही हैज़ द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, उनके पास साहस, वो साहस को जुटा करके जो है एवरी लेसन का, प्रत्येक लेसन को जो है अंत तक बताना व पढ़ाना चाहते हैं। हिज परफॉर्मेंस, उनका जो प्रदर्शन है ड्यूरिंग द लास्ट लेसन के रूप में इज एग्जाम्पलरी, एक जो है एग्जाम्पलरी के रूप में है, एक जो है जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही एक निरीक्षणात्मक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही इज काइंड, वो एक दयालुता के रूप में। इवन टू ए लेट कमर लाइक फ्रेंच, जैसे फ्रेंच जो है विलम्ब से विद्यालय में पहुंचता है फिर भी वो अपनी दयालुता को, सहानुभूति को उसके ऊपर दिखाते हैं। ही यूजेज ए सॉल्मन एंड जेंटिल टोन, वो एक शांत और सज्जनता से भरी हुई आवाज़ में उससे कहते हैं। व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों से को संबोधित करते हुए इस तरह से बहुत दयालुता और विनम्रता के शब्दों में उससे कहते हैं। ही हैज़ ए लॉजिकल माइंड, उनके पास एक तार्किक मस्तिष्क है। एंड कैन एनालाइज प्रॉब्लम्स, जो कि समस्याओं का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका जो है निदान करने के लिए समर्थ माने गए हैं। एंड डिड्यूस द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उस कारण को जो है पूरी तरह से उत्तरदायित्व को समझते हुए रख रहे हैं।
द प्रॉब्लम फॉर अल्सास इज दैट ही द डिस्ट्रिक्ट अल्सास डिस्ट्रिक्ट में जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, जो कि सीखने की बात कल पे डाली जा रही थी, उस चीज़ को वो आगे दोहराना चाहते हैं कि लोगों के सीखने की रुचि के विषय में। आगे देखेंगे, ही नोज द इमोशनल होल्ड ऑफ लैंग्वेज, ही नोज द इमोशनल होल्ड ऑफ ए लैंग्वेज ओवर इट्स यूजर, अर्थात भाषा को जानने वाले, सीखने वाले के भावनात्मक पहलू को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस सेंटेंस को लिखा गया है। ही इज ए गुड कम्युनिकेटर, वो एक अच्छे आलोचक, अच्छे समालोचक के रूप में यहाँ पर बताए गए हैं। एंड एक्सप्लेन्स, और उसकी व्याख्या करने के लिए एवरीथिंग पेशेंसली, अर्थात प्रत्येक चीज़ों की बहुत धैर्यपूर्वक उसकी व्याख्या करने के निपुण बताए गए हैं। पार्टिंग्स आर पेनफुल, और दर्द या सहानुभूति को पार्टिंग कर रहे हैं, उसको भागीदारी में बांट रहे हैं, अपने दर्द को, दूसरों को दर्द को भी समझ रहे हैं। एंड बीइंग ह्यूमन, और एक मानव होने की कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। यम हैमल टू इज नो, यम हैमल भी इज नो नहीं है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब किसी चीज़ को अपवाद के रूप में लेना, अर्थात यम हैमल टू इज नो एक्सेप्शन, अर्थात एम हैमल भी इस चीज़ को अपवाद के विषय में ले रहा है, प्राप्त करता है। ही फेल्स टू से गुड बाई, वो नमस्ते करना अर्थात लास्ट में नमस्ते करने में असफल हो जाते हैं। एज हिज थॉट इज चोक्ड, क्योंकि उनकी आवाज़ थम जाती है, रुक जाती है, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। ऑन द होल, पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से, ही इज ए पैट्रियोटिक जेंटलमैन, वो एक जो है राष्ट्रभक्त के एक पुरुष बताए गए हैं, व्यक्ति बताए गए हैं, जो राष्ट्रीयता को लिए हुए, उनके हृदय में जो पीड़ा है वो राष्ट्रीयता को उद्धृत करती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको समझेंगे, जो कि आपका 5th क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से इसको रिपीट करें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, और अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर करके तथा सब्सक्राइब करके, लाइक करके जो है हमारे लिए अगली वीडियो बनाने के लिए समय प्रदान करेंगे। अगला वीडियो में आपको पुनः दूसरे चैप्टर का जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।